बता तो दूं हनुमान, किंतु एक समस्या है। मैं अपनी माता के लिए हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ प्रभु। आप बस मुझे मार्ग बताइए प्रभु। तुम्हारी माता की मनस्थिति मन चक्षु नामक मणि के द्वारा ही बदली जा सकती है। धन्यवाद विष्णु। हे विष्णु, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तुमने आज अपने मुख से मुझे ज्ञात करा दिया कि मन चक्षु मनों पर राज्य करने वाली मणि इस पृथ्वी पर है, और उस मणि पर केवल और केवल शुक्राचार्य का अधिकार है, शुक्राचार्य का। और वो मणि मैं प्राप्त करके रहूंगा। और इस मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे दैत्य शिष्य मेरी तो मृत्यु का भोग होगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। सबके सब मरोगे। एक एक मनुष्य हमारे हाथों मृत्यु का भोग होगा। नारको काट डाल सबको, काट डाल। नारका, नारका, नारका कहां गया ये नारका? नारका, नारका असुर बालक होकर मनुष्यों की भांति भयभीत होकर खड़ा है यहाँ पे। मेरा साथ दे इन मनुष्यों को अंत करने में, फिर हम दोनों मिलकर इनको अपना भोजन बनाएंगे। नहीं चाचा, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? क्या कहा तूने? ये तुझसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चाचा, किसी को अकारण मारना तो पाप है। पाप 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 मूर्ख, पाप ही हमारा पुण्य होता है। यदि तेरी माँ मानवीय स्त्री न होती तो आज मुझे ये दिन देखना न होता। तुझे सिखा सिखा कर मेरे मस्तक पे पीड़ा होने लगी है। तो मत सिखाइए। यदि मेरे पिता एक असुर थे तो मेरी माँ भी एक मानवीय स्त्री है। और जब मैं एक असुर नहीं बनना चाहता हूँ तो आप मुझे क्यों असुर बनाने पर उतारू है? क्योंकि तुम्हारे पिता एक महान असुर थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम में 71 देवताओं का अंत किया था। और तू इस प्रकार की बातें करके अपने पिता की मृत्यु का अपमान कर रहा है। चल जा, इन मनुष्यों का अंत कर। जा, मेरे आदेश का पालन कर और इन मनुष्यों का संहार कर दे। मुझे बाधी मत कीजिए चाचा श्री। श्री 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 लगाकर मेरा अपमान मत कर। मोड़ जा, मेरा आदेश मान और इन मनुष्यों का संहार कर और अपने पिता की आत्मा को थोड़ी शांति दे। जा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चल चल नारका, चल। हवासुर, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे समक्ष उपस्थित हो। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। नहीं, तुम इसी क्षण मेरे समक्ष आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रभु, आपने हनुमान को उस मणि तक पहुंचने का मार्ग क्यों नहीं बताया? मार्ग हनुमान को नहीं बताया जा सकता देवऋषि, क्योंकि कह देने भर से मार्ग हनुमान को नहीं ज्ञात हो जाएगा। प्रभु, तो फिर हनुमान को कैसे पता चलेगा कि मन चक्षु आखिर है कहाँ? मन चक्षु तो पृथ्वी पर ही है देवऋषि, किंतु उस तक पहुंचने का मार्ग
किसी और को बताना है। किसको प्रभु? महर्षि नीलाद्री, आंखें खोलिए महर्षि। प्रणाम प्रभु। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के पास आप स्वयं पधारे। आपका कोई आप तुच्छ प्राणी नहीं है महर्षि, आप तो एक साधक हैं। साधक। मैं एक विशेष प्रयोजन हेतु आपके पास आया हूँ। आज्ञा करें प्रभु। मेरे आकाशवाणी पर 9 माह पहले आपने निधि प्रदेश के महाराजा दिव्यांशु के संतानोत्पत्ति हेतु एक यज्ञ किया था। हाँ प्रभु, और आपके आशीर्वाद से उनकी चारों रानियां गर्भवती भी हो गईं। 5 वर्षों बाद अपने राज्य में शुभ समाचार की आस में महाराज बहुत ही प्रसन्न थे। महर्षि, महाराज दिव्यांशु के चारों पत्नियों का गर्भकाल अब समाप्त होने वाला है। आप महाराज दिव्यांशु के महल को जाएं और महाराज दिव्यांशु से ये कहें कि अब उन्हें अपने चारों पत्नियों को अलग अलग रखना होगा, जिसके फलस्वरूप उनके संतानों के ऊपर उत्पन्न संकट दूर हो सकेगा। अवश्य प्रभु, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा। मैं अभी महाराज दिव्यांशु के महल की ओर प्रस्थान करता हूँ। अस्तु महर्षि, आप शीघ्र ही जाकर महाराज दिव्यांशु को इस सूचना से अवगत कराएं। तत्पश्चात आपके लिए एक कार्य और है, जिसे मैं अपने मानसिक संदेशों के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगा। प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। गुरुदेव, इस प्रकार इसकी दीक्षा के बीच से हम दोनों को बुलाने का रहस्य। अबासुर, एक गोपनीय कार्य तुम्हें सौंपना था, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया। आदेश करें गुरु। तुम्हें मन चक्षु प्राप्त करनी होगी। मन चक्षु? ये क्या है गुरुवर? संपूर्ण ब्रह्मांड के मन पर राज्य करने वाली मणि। क्या आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर? तो क्या मैं पूरे ब्रह्मांड में बसे सभी जीवों के मन पे राज कर सकता हूं? राज्य ही नहीं, अपितु उनसे तुम अपने मन चाहे कार्य सिद्ध करवा सकते। क्या हम उनसे भोजन बनवा सकते हैं? भोजन ही नहीं, उनसे तो स्वर्गलोक पे आक्रमण भी करा सकते हैं। सत्यता, सत्यता अबासुर, तुमने सत्य कहा। किंतु उस मणि को प्राप्त करके सर्वप्रथम सिद्ध करना होता है। आदेश करें गुरुवर, वो मणि है क्या? मैं अभी जाता हूं और उसे लेकर आता हूं। आप मेरे लिए सिद्ध कर दीजिएगा। वो मणि है तो पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के किस भूखंड में है न तो कोई जीव जानता है, न कोई पशु, न कोई पक्षी। तो आप आदेश करें गुरुवर, मैं पूरे पृथ्वी को ही ध्वस्त कर देता हूं। नहीं अबासुर, संपूर्ण धरती को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। नीलाद्री अवश्य जानना होगा इस रहस्य। नीलाद्री? निधि प्रदेश के तपोवन में रहने वाला वो ऋषि? हाँ अबासुर, वही नीलाद्री जिसे मिलने के लिए स्वयं विष्णु स्वर्ग से धरती पर आया था। अर्थात नीलाद्री इस रहस्य को अवश्य जानता होगा
अवश्य जानता होगा इस भेद को। बस बस गुरुदेव, बस अब समझ लीजिए, नीलाद्री के प्राण तब तक संकट में है जब तक कि वह मन चक्षु मणि का पता नहीं बता देता। चल भतीजे। गुरुदेव, अब आज्ञा। विजयी भवा। मन चक्षु मणि, जिस पर केवल और केवल शुक्राचार्य का अधिकार है। मन चक्षु मणि। मैं क्या करूं? विष्णु जी ने भी मुझे कोई मार्ग नहीं बताया। यदि इसी प्रकार दिन बीतता रहा तो ना मुझे मन चक्षु की प्राप्ति होगी और ना ही मैं अपनी माता के मन से अपनी पुरातन छवि को मिटा सकूंगा। मैं क्या करूं? नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हो बालक? प्रणाम देवर्षि। ओह, मैं क्षमा करें देवर्षि, मैं शुद्ध बुद्ध खोकर सुमेरु की ओर आ गया। धन्यवाद देवर्षि, अन्यथा मैं सुमेरु में प्रवेश कर जाता। बालक, शुद्ध बुद्ध खोकर या किसी और प्रयोजन से? मैं सत्य कह रहा हूँ देवर्षि, मैं शुद्ध बुद्ध खोकर ही सुमेरु की ओर आ गया। किंतु यह भी सत्य है कि मुझे अपनी माता की स्मृति हुई। मैं एक माता उनकी झलक देखने के लिए इच्छुक हूँ देवर्षि। बालक, आप विष्णु भगवान द्वारा दिए गए कार्य से भटक रहे हैं। नहीं देवर्षि, मैं अपने मार्ग से नहीं भटकाऊंगा, किंतु मैं अपने मार्ग पर निकलने से पूर्व अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। एक बात याद रहे बालक, आप श्रापग्रस्त हैं। यदि माता अंजना की दृष्टि आप पर पड़ गई तो जो समय आपको मिला हुआ है वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। यदि माता अंजना की दृष्टि आप पर पड़ गई तो जो समय आपको मिला हुआ है वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और आप 19 दिवस पश्चात नहीं, उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। धन्यवाद देवर्षि, मैं इस बात से संपूर्ण सचेत रहूंगा कि मुझ पर मेरी माता की दृष्टि ना पड़ सके। चलो, आपकी सहायता के लिए मैं एक बात और बता देता हूँ। कहीं देवर्षि। कल भोर में जब आप किसी को जीवन दान देंगे तो आपके कार्य का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा।
महाराज, महर्षि नीलाद्रि। प्रणाम ऋषिवर। आइए ऋषिवर, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए आइए, विराज। आप सूचना भिजवा देते, हम आपको लाने के लिए महल से किसी को भिजवा देते। नहीं नहीं राजन, हम ऋषियों को तो पदमार्ग ही शोभा देता है। मैं तो यहाँ आपको एक आवश्यक सूचना देने आया। कहिए ऋषिवर, क्या सूचना है? राजन, आज प्रातःकाल भगवान विष्णु ने हमें दर्शन देकर कहा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी चारों रानियों का एक साथ रहना आपकी संतान के लिए अशुभ है। क्या? हाँ राजन, आपकी चारों पत्नियों का गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। आने वाले 10 दिवस में उनको संतान होगी, किंतु यदि वे चारों रानियां एक साथ रहेंगी तो आपकी होने वाली संतान मृत पैदा होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे प्रभु, हमारी इतनी वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत भी ऐसा अनर्थ क्यों? क्यों ऋषिवर, क्यों? क्या प्रभु नहीं चाहते हमारे राजमहल में हमारी संतानों की किलकारियां गूंजे, हमारा वंश आगे बढ़े, मेरी चिता को अग्नि देने वाला कोई हो? इतने व्यग्र न हो राजा, प्रभु इतने कठोर नहीं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। उनका कथन है कि संतान उत्पत्ति के काल तक आप अपनी सभी रानियों को किसी गुप्त स्थान पर रखें। संतान उत्पत्ति के बाद आप उन्हें वापस महल में ला सकते हैं। ऋषिवर, यदि हम राजमहल के गुप्त स्थानों पर रानियों के रहने की व्यवस्था करा दें तो? उस विषय में तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, किंतु यदि आप ये संकट उठा सकते हैं तो अवश्य उठा लीजिए। नहीं नहीं ऋषिवर, हम अभी इसी समय रानियों को निकटवर्ती क्षेत्रों में गुप्त स्थानों पर भिजवा देते हैं। उत्तवान भव राजन। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषिवर, आप हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। कृपया हमें अपने आतिथ्य का सौभाग्य प्रदान करें। नहीं नहीं राजन, वहाँ आश्रम में सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिवर, कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ आप विदा ले लीजिएगा। हम आपको नहीं रोकेंगे, किंतु रात्रि में वन्य जीवों की विपदा, हमारा आपसे नम्र निवेदन है ऋषिवर, आज रात्रि आप यहीं विश्राम करें।